सऊदी अरेबिया ने हिट बैक किया है हूती रिबल पर यूएई के ड्रोन अटैक के बाद। यानी कि आज 18 जनवरी 2022 को सऊदी अरेबिया ने एयर स्ट्राइक किया यमन की कैपिटल सना पर, जो कि 2015 से हूती रिबल्स के कंट्रोल में है। इस एयर स्ट्राइक में अभी तक 20 लोगों के मरने की न्यूज है। ये एयर स्ट्राइक सऊदी अरेबिया ने हूती रिबल्स के द्वारा की गई यूएई की कैपिटल अबू धाबी पर एयर स्ट्राइक के बदले में की गई है। एक दिन पहले यानी कि 17 जनवरी 2022 को यमन के जो हूती रिबल्स हैं उन्होंने यूएई की कैपिटल अबू धाबी पर ड्रोन अटैक किया, जिसमें कि 2 इंडियन और 1 पाकिस्तानी वर्कर की मौत हुई और टोटल 6 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें 2 इंडियंस थे। यूएई में क्या है कि जो मोस्टली वर्कर्स होते हैं वो इंडियन या पाकिस्तानी होते हैं। इसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम यूएई के विदेश मंत्री का कॉल रिसीव होने पर से अप्रिशिएट करते हैं, जिन्होंने कॉल पर संवेदना व्यक्त की उन 2 इंडियंस और उनके परिवार के प्रति। और भारतीय एम्बेसी भी यूएई की अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम कर रही है और उन 2 मृत वर्कर्स की फैमिली को सपोर्ट के लिए। और जो 2 इंडियंस इंजर्ड हुए थे उन्हें भी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और पाकिस्तान के अथॉरिटीज ने भी इस अटैक को कंडेम किया है, जहां उनके मिनिस्टर ने ट्वीट करके इस हमले को कंडेम किया और उनकी निंदा की है। क्यों किया हूती रिबल्स ने यूएई पर एयर स्ट्राइक? तो इसके लिए थोड़ा जाना पड़ेगा हिस्ट्री में पीछे। यमन एक सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है, जिसमें जो जायडीस हैं उनकी जो पॉपुलेशन है 1/3 है। जायडीस जो हैं वो सिया मुस्लिम्स कम्युनिटी की जो ब्रांचेज हैं उनका पार्ट है। तो सीन क्या होता है, तो जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने तो उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था कि सऊदी अरेबिया यूएसए की पॉलिसीज का जो गेम है वो मिडिल ईस्ट में स्प्रेड करे, तो यह यूएसए के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इस तरह से यूएसए की सऊदी अरेबिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ गई। जहां हूती थे वो काफी पहले से अमेरिका और इजराइल के जो डिसीजंस होते थे या उनकी जो पॉलिसी जो होती थी उसके काफी खिलाफ थे। सऊदी अरेबिया और यूएई को छोड़कर लगभग सभी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज अमेरिका और इजराइल की निंदा करते हैं। तो यही था कि हूतीज भी अमेरिका को पसंद नहीं करते थे। और जो यमन के प्रेसिडेंट थे मंसूर हडी, वो एक सुन्नी मुस्लिम थे जो कि सऊदी बैक्ड थे। तो हूतीज के अनुसार सऊदी अरेबिया और अमेरिका का काफी कोऑपरेशन बढ़ चुका था और रियल में भी ये बढ़ चुका था। तो हूतीज को कुछ समय बाद लगा कि जो प्रेसिडेंट हैं यमन के वो उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, कोई भी डेवलपमेंट या उनके लिए कोई भी जो काम हो बेनिफिशियल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो इस वजह से हूतीज ने जो प्रेजेंट में जो उनके प्रेसिडेंट थे उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो सिया थे, तो उनके जो लोग थे उनके साथ मिलकर हूतीज ने एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया करंट प्रेसिडेंट मिस्टर हडी के अगेंस्ट और उनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट। तो तब से यमन में स्टार्ट हो गया एक सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध। जनवरी 2015 तक हूतीज ने यमन की जो कैपिटल है उसे और जो मोस्टली नॉर्दर्न यमन का पार्ट है उसे कैप्चर कर लिया। हूतीज के द्वारा जो चलाई गई थी ये मूवमेंट हूती रिबल्स के द्वारा, उसे फिनिश करने के लिए सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया कि हम यूएस के साथ कोऑपरेशन को और बढ़ाएंगे और यूएस के सपोर्ट के साथ हम हूतीज को फिनिश कर देंगे। यानी कि जो ये जो मूवमेंट हूतीज के द्वारा चलाई गई उसे हम फिनिश कर देंगे। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया ने यूएसए के साथ कोऑपरेशन और बढ़ाया। और उस समय फिर डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने इस जो सऊदी अरेबिया का एक्शन था हूतीज के अगेंस्ट इसे काफ़ी सपोर्ट किया। तो सऊदी काफ़ी बार एयर स्ट्राइक करता था यमन की हूतीज को मारने के लिए, जो एयर स्ट्राइक यूएसए के द्वारा भी सपोर्टेड होती थी। सऊदी अरेबिया ने थोड़ा सा हूतीज को हल्के में ले लिया। उन्हें लगा कि एक छोटा सा ग्रुप है और हमें तो यूएस का सपोर्ट भी है, तो हम जल्दी इस ग्रुप को फिनिश कर देंगे। लेकिन यह जो उनका जो कैलकुलेशन था वो फेल हो गया। सऊदी अरेबिया जब एयर स्ट्राइक करता तो उसके बदले में हूतीज भी सऊदी अरेबिया के शहरों पर रॉकेट लॉन्च करते थे या और भी तरह से अटैक करते थे। और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भी काफी असंतुष्ट थी कि हम एक रिबल मूवमेंट को रोक नहीं पाए। सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले यूएसए ने हूती रिबल्स को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, तो उससे उन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ने वाला था, क्योंकि उन्हें जो दुनिया भर से ह्यूमैनिटेरियन एड मिलती थी आसानी से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो भी कंट्री या जो भी संस्था बाहर की उन्हें हेल्प करेगी तो वो फिर ये साबित होगा कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर रहे हैं। तो ये हूतीज के लिए और यमन के जो लोग थे जो हूतीज वाले पार्ट्स में रहते थे उनके लिए काफी बेकार
बात थी। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के बाद आई जो बाइडेन की सरकार। तो उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरेबिया को यमन के खिलाफ जो एग्रेशन कर रहा है उसमें हम यूएस का जो सपोर्ट है उसे वापस ले लेंगे, और यूएसए ने जो सपोर्ट था वो वापस ले लिया। और जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि जो यूएसए ने हौती रिबल्स पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग लगाया है उसे भी वो वापस ले लेंगे, जिससे उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड या वहाँ के जो नॉर्मल लोग थे उनको इस टैग की वजह से एड नहीं मिल पा रही थी या हेल्प नहीं मिल पा रही थी, तो उसमें थोड़ी रुकावट कम हो जाए या ना आए, और यूएसए ने वो टैग भी हटा दिया। सऊदी अरेबिया के अकॉर्डिंग जो हौती रिबल्स हैं उन्हें जो वेपनरीज हैं, जो भी ऑफेंसिव इक्विपमेंट्स होते हैं, वो उनके सऊदी अरेबिया के अकॉर्डिंग उन्हें ईरान प्रोवाइड करता है, क्योंकि ईरान भी एक शिया मेजोरिटी कंट्री है और हौतीज भी शिया हैं। जहां ईरान का कहना है कि हौतीज हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वहां की यमन की सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। यूएई ने अभी साउथ कोरिया के साथ एक प्रिलिमिनरी डील साइन की है। जो एयर डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया यूज करता है सेम उसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम यूएई भी चाहता है, जिससे यूएई फ्यूचर में किसी भी एरियल थ्रेट को रोक सकता है। जिस तरह से हूती रिबल्स ने अभी यूएई में एयर स्ट्राइक की, तो वो इस एयर डिफेंस सिस्टम के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस डील की लगभग $3.5 बिलियन की कीमत मानी जा रही है, जहां साउथ कोरिया के जो पीएम है वो 3 डेज की यूएई विजिट पर हैं, तथा यूएई ने अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए हाल ही में 80 राफेल फाइटर्स की भी फ्रांस के साथ डील की है, जिससे वो अपना डिफेंस मजबूत कर पाएंगे। और कभी कभी यूएई और सऊदी अरेबिया इस तरह से खरीदे हुए वेपन्स का यमन में यूज करते हैं हौती रिबल्स के अगेंस्ट, जिसमें कभी कभी निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। अभी जो यूएई की कैपिटल आबू धाबी पर अटैक हुआ, उसे हौती रिबल्स ने क्लेम करके ये मैसेज दिया है कि हमारे पास भी तुम्हें अटैक करने की कैपेबिलिटी है, जो सऊदी अरेबिया और यूएई के लिए चिंता का विषय है। आपका इस बारे में क्या कहना है ये जरूर बताएं, और आपका अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।